हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन। नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं, नेचर कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट करके इसको आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए, शीट का पेज 9, शीट का है क्वेश्चन पेज 9, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालने को हम पहले ही सिखा चुके हैं, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 2, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस इतना 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 इज 7, फाइंड द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सीबीएसई 2023, सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन आया। एगो जीरो दे दिया है तो दूसरा जीरो क्या करना है, आपको फाइंड करना है। चलिए, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। एगो रूट दे दिया है, और एगो रूट कितना है जी, एगो रूट है कितना 7, तो दूसरा रूट क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस हम लोग जानते हैं, हम लोग सेकेंड रूट को क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट दोनों को जोड़ दिए तो सम हो गया, माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -8 है, और ए का वैल्यू कितना है, 3 है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस में प्लस 8/3 और माइनस में 7। तो 3 7 21, 21 में से 8 गया कितना, -13 कितना आ गया 3, -13 कितना आ गया जी, -13/3, 3x स्क्वायर माइनस 8x, सही है ना। एक जीरो कितना दिया है 7। अब कह रहा है के का वैल्यू निकालिए। दोनों जीरोस निकल गया तो एक और रिलेशन हम क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, केवल सी के वैल्यू में ही के है। तो पहला जीरो 7 है, और दूसरा रूट्स कितना है हमारा -13/3। ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, और सी कितना है -2k प्लस 1, और ए कितना है हमारा, ए है 3। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। ये हो गया -91, ये -2k और ये -1, ये इधर आ गया तो हो जाएगा -90, और ये -2k। के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 45। क्या हो गया जी हमारा आंसर। तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते थे, बना सकते थे। एक और तरीका क्या था, पहले हम इसको क्या करते हैं, इस 7 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर 7 को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होता है समझिए। 7 का स्क्वायर 49, 147, फिर यहाँ 856, 147 में से 56 को क्या करते हैं, घटाते, तो 100 बचता और 9, 89 बचता, और 89 प्लस 1 ऐड करते। तो ये सब करते 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 ये सब करते हैं, तो ये हमारा कुछ ना कुछ क्या आता है, आंसर आता है। उससे बढ़िया हम रिलेशन अप्लाई करते हैं, उससे बढ़िया क्या अप्लाई करते हैं, रिलेशन अप्लाई कर दिए हैं। उससे आसान तरीके से हमने इसको क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अपने समय को क्या किया, सेव किया। ये क्वेश्चन 2 रहा। क्वेश्चन 3, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist, then
देन फाइंड द रूट्स कह रहा है। इसको सॉल्व पहले नेचर चेक कीजिए, नेचर से एग्जिस्ट करता है तो क्या कीजिए। देन हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम सब करा चुके हैं। नेचर कैसे चेक होता है, डी निकाल कर, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी के वैल्यू 0 आ गया, चाहे डी के वैल्यू प्लस में आ गया तो एग्जिस्ट कर जाए। जब एग्जिस्ट कर गया तो आपको सॉल्व करने आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन कितना हो गया 2a। ये सब क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। आगे राइट दी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोग जानते ही है कैसे बताया जाता है। देखिए एक देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है पेज नंबर 10, और हम आ चुके हैं पेज नंबर 10 में। पेज 10 है और क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 करें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। और क्या है क्वेश्चन, x प्लस 5 की होल स्क्वायर, x प्लस 5 की होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 5x माइनस 3, 2 इंटू 5x माइनस 3, और ये क्वेश्चन है 2019। x प्लस 5 की होल स्क्वायर, तो x प्लस 5 की होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 5x माइनस 3, 2 इंटू 5x माइनस 3। चलिए पहले इसको जनरल फॉर्म में तो सेट करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया 10x और माइनस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 10x, और ये भी इधर लाएंगे तो माइनस 10x, और ये हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 10x और 10x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर और ये 25 और 6 31 इक्वल टू क्या हो गया जी 0। तो सिंस ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है, बी तो एक्स का ऑप्शन गायब हो गया, और सी कितना हो गया 31। तो डी निकाल लेंगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 31। तो डी का वैल्यू कितना है, तो 0, ये माइनस 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो डी कितना आ गया माइनस 124। एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 5x माइनस 3, सही है ना। तो ऐसा सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, फिर है आपका 2 5 10x, 2 3 माइनस 6, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 25, और ये हो गया 10x, 10x कर गया, सही है। वो सही, वो तो बस रूट्स फाइंड करने का बोला था ना, डिस्क्रिमिनेंट प्लस माइनस को क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। कह रहा है आप पता कीजिए रूट्स रियल हैं कि रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल हैं तो फिर इसको क्या कीजिए आप फाइंड कीजिए रूट्स को। ये सब तमाम क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इतना इतना इतना। सम का मतलब क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सी अपॉन है। ऐसा नहीं बकलोरे कीजिएगा कि आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके एक्स के 2 फाइंड कीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए तो सम आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रोडक्ट आएगा। ये बकलोरे मत कीजिएगा। आप जानते हैं सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी बाई ए होता है। दोनों को फाइंड कीजिए, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, ये एक तरह का क्वेश्चन खत्म। ये हुआ डिटरमिनेंट्स फाइंड करने का, नेचर फाइंड करने का। अब अगला तरह का क्वेश्चन पे हम लोग गौर करते हैं। इसमें नेचर दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा कुछ वैल्यूज। चलिए देखते हैं आगे। पूरे शीट को बिल्कुल ईमानदारी से बनाना है, एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेशन को ध्यान रखते हुए बनाना है। पूरा शीट अगर आप ईमानदारी से बना लेते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम करा के देते हैं, बना लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह सैंपल पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। पेज नंबर 10, पेज 10 है, फिर नया टॉपिक क्वेश्चन 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच
द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 हैज रियल एंड इक्वल। CBSE 2023। चलिए 5x² माइनस 10x प्लस के, 5x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये बोला गया है 2023 कह रहा है। अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है तब फाइंड करना है के का वैल्यू। रियल एंड इक्वल कब होता है, इसका मतलब ये होगा कि डी इक्वल टू 0 है। रियल एंड इक्वल तभी होता है जब डी का वैल्यू 0 होता है। डी का वैल्यू 0 दे दिया, देखिए डी दे दिया। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है, -10 का स्क्वायर 4, और ए की जगह हो गया 5 और सी के हो गया के इक्वल टू 0। तो ये हो गया -4 5 6 20 के, और ये प्लस 100 हो जाएगा तो दे जाएगा तो -100, और ये कट के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन MCQ में देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ के ऑफ द रूट्स, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ द के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 रियल एंड इक्वल। ये भी आप बना सकते हैं, रियल एंड इक्वल दे दिया है तो आप बना ही सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इतना 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 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल रूट्स यानी इक्वल रूट्स, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इतना 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 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। भाई ये रियल और इक्वल रूट्स है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इतना 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 हैज रियल रूट्स। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बना ही सकते हैं। फिर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n इतना 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 इतना, सब वही क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है पेज 11 में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन इतना 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 हैज कौन सी को इंसिडेंट रूट्स। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, सेम। को इंसिडेंट मतलब सेम, सेम कब होता है, जब डी का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आप इसको भी बना सकते हैं, डी इक्वल टू 0 दिया, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इतना 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 इतना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या है। क्वेश्चन 7 देखते हैं और क्वेश्चन 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, फिर क्वेश्चन 8 को देखते हैं।
पेज 11 क्वेश्चन 7 पेज 11 है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, AC equal to 0 are equal, then prove that either A equal to 0 और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC बोल दिया है। क्या बोल दिया है? सिंस रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि D इक्वल टू 0। D इक्वल टू 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। तो B कितना है? यहाँ पे B है, क्या है B? माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका हो गया होल स्क्वायर। 4 और ए कितना है? सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0। तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये हो गया माइनस 4, और ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया ए सी स्क्वायर, और ये हो गया ए बी क्यूब और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल में क्या हो जाएगा 0। फिर ये करेंगे तो 2 2 4, 4 ए का पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 2 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ए बी क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 ए का पावर 4 वैसे ही, और प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर? प्लस 4 ए सी स्क्वायर, प्लस में बचा 4 ए सी स्क्वायर, ये बच गया एक, प्लस 4 ए सी स्क्वायर ये वाला हो गया। फिर बचा हमारा कितना? प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब, और ये हो गया माइनस 8, और ये हो गया माइनस 4, ये हो गया माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। सब में 4 कॉमन है और ए कॉमन है, यहाँ बचेगा ए क्यूब, यहाँ बचेगा 4 और ए निकाल दिए तो क्या बचा जी? और ए सी स्क्वायर है क्या? मिला लो भाई, 4 ए सी स्क्वायर आ रहा है, मिला लो एक बार, सी स्क्वायर और ये ए सी क्यूब है, ए सी क्यूब, ये है ए सी क्यूब, ये है तुम्हारा यहाँ पे ए सी क्यूब। तो क्या बचा? सी क्यूब बचा, फिर प्लस बी क्यूब बचा, और 3 ABC इक्वल टू क्या बचा? 0। 4a ले लिया अपना 0, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC ले लिया अपना 0। यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 0, और यहाँ से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आ गया 3ABC, ये क्या हो गया? 2। बहुत ही
खूबसूरत क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना सकते हैं नंबर। अब चलते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में क्या हो रहा है? 9 नंबर, इफ -5 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन चलिए एक बार देखेंगे। 2002, 2009, 2014 क्वेश्चन है। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 12 और क्वेश्चन नंबर 9। इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना है? -5 is a root of 2x² plus px, 2x² plus px -15 बराबर 0, -15 बराबर 0 एंड द क्वाड्रेटिक, एक और इक्वेशन दिया है इतना उतना उतना हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले चलिए इस सब की वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंस पुटिंग p बराबर -5 वी हैव, ये हो जाएगा 2 -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 बराबर 0। 50 25 दूना 50 -5p -15 बराबर 0। तो ये घट के हो गया 35 और ये -5p -35 हो गया और p के वैल्यू कितना आ गया? p के वैल्यू आ गया 7। अब नाउ और एक और इक्वेशन दिया गया है और वो इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k बराबर 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दोबारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए आसानी से बना सकते हैं इसको। इसको p की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, आसान इक्वेशन बना देंगे। पुटिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे डायरेक्ट निकालिए। इसका मतलब d बराबर 0, तो d का मतलब होता है p स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मतलब क्या हो जाएगा? b हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के मल्टीप्लाई में p है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो बी की जगह कितना है जी? पी। बी की जगह पी स्क्वायर 4 और ए की जगह पी है, सी की जगह के है इक्वल टू 0। तो पी के वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 4 इंटू 7 इंटू के बराबर 0। तो कितना हो गया? 49 28 के इक्वल टू 0। ये हो गया 49 इक्वल टू 28 के, 49
अपॉन 28 इक्वल टू के 7 7 जा 7 4 जा, तो के की वैल्यू कितना आ गया 7/4। ये क्या हो गया आंसर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्या आगे देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 9। फिर आगे देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन इतना 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 हैज रियल एंड distinct roots for all real value of इतना इतना। ये आप बना सकते हैं, जब इसके डी को निकालिएगा ना तो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा तो हो जाएगा प्रूफ। डी रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ा आ जाए, प्लस में आ जाए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इतना 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 एंड इतना 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 विल बोथ हैव रियल रूट्स। दोनों के रियल एंड इक्वल रूट्स है। दोनों को पहले को सॉल्व करेंगे तो एक डी मिलेगा और डी दो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के डी को सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इफ पी क्यू आर आर रियल एंड पी नॉट इक्वल टू 2 then show that the roots of the equation p minus q square is has a real and unequal। इसके भी डी को निकालेंगे, डी पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन सकता है। क्वेश्चन 13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 0 रियल रूट्स। ये भी आप बना सकते हैं, रियल रूट्स है तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रियल रूट्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रियल रूट्स बोल रहा है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक रखते हैं, एक वीडियो और लगेगा इसको खत्म करने में। पेज 12 क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो गया है। अब भी इसको क्या करें, कंप्लीट करें आज ही, टुडे कंप्लीट टिल हियर। जहाँ तक आज हमने कराया आप भी वहीं तक इसको क्या करें, कंप्लीट करें, और आगे फिर इसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 60% देख लिया है। लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर देखेंगे पिछले वीडियो में जाकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आपको नंबर वाला लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर से एज वाला, 2 डिजिट वाला, फ्रैक्शन वाला, हर तरह का लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या होगा उसमें आपको दिखाई देगा। आप उस वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कल से। आज इसको कंप्लीट करें। लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है। फाइनली मैं कल आपको बता दूंगा कि उस वीडियो से लैंग्वेज प्रॉब्लम करना है या मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा लैंग्वेज प्रॉब्लम का। अगर उसी से काम चल जाएगा तो उससे ही करा करके छोड़ दिया जाएगा, या अगर न्यू अपलोड करना पड़ा तो फिर उसको अपलोड किया जाएगा। शीट ऑलरेडी आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम का भी शीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम से कमांड हो सके। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम सीधे एक 3 मार्क्स का आता है, ये एक 3 मार्क्स का, और या 5 मार्क्स का भी लैंग्वेज प्रॉब्लम देखने को मिला है सैम्पल पेपर में। तो इस चैप्टर से एक 3 नंबर का लैंग्वेज प्रॉब्लम या और में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स फाइंड करने को मिलेगा। 3 नंबर तो ये हो गया, और 1 से 2 इसके क्या मिल सकते हैं, 1 से 2 एमसीक्यू यानी 5 नंबर। तो 5 नंबर इस चैप्टर से सीधे सीधे डायरेक्ट आते हैं आपके, और उतना टफ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर जाते हैं तो बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, आसान। देखिए मेरा मानना है पूरा मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस बिल्कुल टफ नहीं है, मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जितना पढ़ाता हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाया हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई भारी नहीं है आपका सिलेबस। 10th क्लास का सिलेबस बिल्कुल भारी नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है।
हाँ, बस ये है कि आप प्रैक्टिस कर जाइए। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टच कर जाते हैं, पी-वाई-क्यू बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, सैंपल को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं और पैटर्न को समझ जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई एक क्वेश्चन बनाया उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आया तो फँस गए, तो नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और किस तरीके से बनाया जाए उसको समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए क्लास 10th का पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। आप आराम से 75, 77, 70, 80 तक ला सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो अगर आप घबरा जाते हैं कि यार पेपर बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, तो नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वाक़ई ईमानदारी से अगर बताया जाए तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी तक आपने रियल नंबर देखा होगा, पॉलिनोमियल बनाया, लीनियर इक्वेशन बनाया, सरफेस एरिया बनाया, तो हमको अंदाज़ा है ट्रिग्नोमेट्री आप बना ही रहे हैं, हमको अंदाज़ा है अगर आप ये सब तमाम क्वेश्चनों को ईमानदारी से बना रहे होंगे, तो आपको लगता होगा हाँ, उतना दम नहीं है, उतना भयानक चीज़ नहीं है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस कर जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 70 प्लस नंबर नहीं ला सकता है। 80 में 100 में नहीं बोल रहे हैं, 80 में 70 प्लस नंबर लाना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना हम लोग उसको समझ लेते हैं। ये आपको समझा दिया जाता है कि पेपर बहुत टफ होता है, पेपर बहुत भारी आ रहा है, नहीं। प्रैक्टिस कर गए, बढ़िया से समझ गए कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल आसान है। आई होप आप इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और अपने 100% टू 100% एफर्ट को लगाएँगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाएँगे। मोर एंड मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि इतना क्वेश्चन बनाना है, ये इतना करना है, नहीं। यही भाई फर्स्ट स्टेज है आपके करियर का। यू आर फेसिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर करियर। इसके बाद 12th आएगा जो इससे भी टफ होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आएँगे, कोई नीट की तैयारी, कोई जेईई की तैयारी, कोई क्लैट, बहुत सारे अलग-अलग शोबे में लोग जाएँगे तो कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है। तो ये आपका पहला स्टेज है, ये आपको मेहनत